ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, जैसे जलवायु, मृदा, खनिज, शैल और कृषि। तो अगर पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में देखिए, प्राकृतिक विभाजन में हम लोगों ने 4 विभाजन देखा, और अगर पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के परिदृश्य अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आज उसको विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसा बोर्ड में आप देख रहे हैं, जलवायु। जलवायु अगर आप भूगोल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जलवायु एक विशेष क्षेत्र में उस लंबे एक अवधि का, कई सालों का एक जो मौसम होता है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या इसमें बना सकते हैं। ये देखिए जलवायु, इसमें एक आप प्रश्न देख रहे हैं, एक पॉइंट देख रहे हैं, औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गई बात, डेटा आपको याद रखना है। लेकिन एक और चीज कि अगर प्रश्न कभी ऐसा बना है आपका, ये वाला हिस्सा मैंने पहले ही बताया था, अब ये 2 पार्ट में हो गया है। इसके बाद आपका है ये सूरजपुर, फिर उसके बाद ये क्या है आपका, बलरामपुर। तो आपको एक चीज ध्यान देखना है कि आपका जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का जो कौन सा हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, मतलब क्या, आपका पश्चिमी हिस्सा। तो अगर मैं पश्चिमी हिस्सा की अगर मैं बात करूं, प्रश्न अगर आता है तो ये पश्चिमी हिस्से में याद रखिएगा, आपका जो औसतन वर्षा है, मतलब ये वर्षा इधर कम होगा, ठीक है, लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास, 125-30 सेंटीमीटर ले सकते हैं। हाँ, और अगर मान लो जाए आपको इस तरह से सेंटर में, अगर ये पाठ क्षेत्र को मैं छोड़ दूं, तो ये वाला जो आपका जो पाठ क्षेत्र को छोड़ के अगर मैं इस तरफ बात करूं, सेंटर में बात करूं, मतलब सूरजपुर और आपका बलरामपुर के मध्य अगर हिस्से की बात करूं, तो आप यहां पर याद रखें कितना होगा आपका, 150 सेंटीमीटर वर्षा आपको मिलती है। ठीक है, इसके कारण भी हम लोग जानेंगे कि क्यों है, क्योंकि हमारे जो जलवायु में आप देखेंगे कर्क रेखा भी इससे होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको अगर मान लो जाए पश्चिमी हिस्सा अगर पूछा जाता है तो याद रखें ये जो पश्चिमी हिस्सा है, तो इसमें क्या होगा आपका औसतन जो वर्षा देखेंगे कंपेरेटिवली टू क्या आपका जो ईस्टर्न साइड, आपका ईस्टर्न जो आपका बुंदेलखंड है उसमें क्या होगा, ये कम पाया जाएगा, और इधर क्या होगा, वर्षा ठीक है ज्यादा होगी। चलिए दूसरा चीज, जलवायु की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा, अब आप देखें यहां से कोरिया, इसके पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कितने आपके जिलों से होकर गुजरती है। तो जाहिर सी बात है अभी वर्तमान में क्या यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले अगर मैं बात करूं तो कोरिया सूरजपुर और यह बलरामपुर। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो क्या होगा, आप देखिए कोरिया, अब यहां से एक नया जिला का निर्माण हो गया है, तो ये मनेन्द्रगढ़ हो गया, ये कोरिया हो गया, तो 1 2 3 और ये 4। तो कर्क रेखा जो है 4 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, पहले इसमें क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं इसको देखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। चलिए देखिए प्रश्न क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न क्या क्या आपका इसमें बनाया जा सकता है। अब यहां से बना दी हम लोगों ने कोरिया। तो देखिए आप पहली चीज तो यह है कि कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, जाहिर सी बात है। अब बात करेंगे कौन कौन सा क्षेत्र है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे भरतपुर जनकपुर वाला एरिया अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो आप भरतपुर जनकपुर वाला अगर मैं हिस्सा ही स्टार्ट करता हूं, जैसे यहां पर लिख दिया भरतपुर जनकपुर वाला हिस्सा, उसके बाद आप चलेंगे तो क्या आएगा आपका सोनहट क्षेत्र आएगा।
ठीक है, अगर बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा हो तो साथ में आप वाइस के साथ चल सकते हैं मेरे। उसके बाद आपका आएगा कौन सा हिस्सा आएगा, प्रतापपुर। प्रतापपुर याद होगा आपको, महान रेखा, और जहां पर क्या है आपका प्रतापपुर के पास भैंसा मुंडा है, ठीक है, महान नदी, सॉरी महान रेखा पूरा। अब उसके बाद यहां पर चलेंगे तो क्या आएगा, ये कुसमी वाला क्षेत्र, कुसमी क्षेत्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भरतपुर जनकपुर का निचला हिस्सा आपका, सोनहट, प्रतापपुर और कुसमी। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, ये कर्क रेखा बनाकर इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, इसको जोड़ देंगे, तो ये है कर्क रेखा। ये प्रश्न बना तो जाहिर सी बात है आपका कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे अगर मैं मान लो जाए किसकी बात करता हूं, इस भाग की बात करता हूं, मतलब कौन सा मनेन्द्रगढ़ आपका वाला हिस्से में, तो इसमें कौन सा हिस्सा आएगा आपका, भरतपुर जनकपुर वाला हिस्सा, कोरिया में सोनहट वाला हिस्सा, सूरजपुर में प्रतापपुर वाला हिस्सा, और कुसमी में, सॉरी बलरामपुर में कौन सा हिस्सा आएगा, कुसमी आएगा। अब पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में के अगर मान लो जाए रेफरेंस में अगर बात करें, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो क्या प्रश्न आप बना सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि उच्च तापमान आपको मिलता है, याद रखिएगा औसतन ऐसे ही माना जाता है जैसे कर्क रेखा है, ठीक है, भारत के भूगोल में भी, और आप पढ़ेंगे इसको विस्तार से, लेकिन एक थोड़ा सा उसको इसका समरी देख लेते हैं। कर्क रेखा जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है तो यह माना जाता है कि वहां क्या है, तापमान क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। कारण उसका क्या है, लंबवत पड़ती है। जून में क्या हो जाता है, जून के महीने में कर्क रेखा की अगर बात करें, ठीक है, तो 21 जून आपको तो याद होगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली क्या होता है आपका, स्ट्रेट क्या होता है, सीधे इस पर रेखा, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब आपका थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य की ओर थोड़ा झुका होता है, इसके कारण क्या होता है, ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है काफी, इसमें याद रखिएगा उच्च ताप होता है, ठीक है। दूसरा चीज 21 जून को ही क्या मनाते हैं, जाहिर सी बात है, अगर मान लो जाए मेरे सिर के ऊपर अगर मान लो जाए अगर सूर्य अगर पड़ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है परछाई क्या होगा, इसमें नहीं बनेगा, इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, नो शेडो डे। क्या बनाया जाता है, नो शेडो डे माना जाता है। और हमारे यहां याद रखिएगा इसी को क्या कहते हैं, आपका कर्क संक्रांति, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं ये वाले भाग में, क्योंकि इसको आप भारत भूगोल में कई लोग पढ़ चुके होंगे, और जो नए हैं उनके लिए एक छोटा सा समरी। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कटिबंध। कटिबंध मतलब देखिए कमर, हमारे शरीर का बीच का भाग क्या है, कटी मतलब आपका कमर। तो आपने क्या किया, ये कटिबंध मानाते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, मकर, और ये होता है आपका कर्क। तो कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री, दक्षिण में 23.5 डिग्री और उत्तर में 23.5 डिग्री। जैसे उसके ऊपर पहुंचते जाएंगे तो आपको क्या होगा, इधर ठंड का एहसास होगा और इधर भी ठंड आपको मिलेगा। और ये जो हिस्सा है आपका इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा बोले यहां, भूमध्य रेखा, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका अंग्रेजी में बात करें सदर्न हेमिस्फीयर, और ये इक्वेटर है बीच में। तो हम लोग याद रखें भारत की दशाई स्थिति क्या है आपका, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर प्रश्न आता है, अगर भारत के भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल को क्या है, तुलनात्मक एक प्रश्न आपको अगर किया जाता है, तो याद रखिएगा यहां पर ताप क्या होगा, कम होगा। इस पूरे पट्टी में आप चलेंगे तो आपको याद रखें कितना मिलेगा, 45 डिग्री से ज्यादा 46 डिग्री। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसका कारण है, देखिए कारण क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, कारण देखिए इसका क्या क्या है, चलिए पहला, इस अगर पूरे क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, जैसे आप कोरिया की अगर मैं बात करता हूं, चलिए अगर मैं अविभाजित कोरिया की बात करूं तो यहां अगर देखें तो सर्वाधिक कृषि क्या होती है, इस पूरे पूर्वी बुंदेलखंड के अगर पठार की बात करूं, अगर प्रश्न कभी आता है तो कृषि सर्वाधिक कम कहां होती है, इसी कोरिया में होती है, 19%। याद रखें 19% हिस्से में क्या होती है, तो इसका मतलब यह है कि वन क्षेत्र होगा, तो सर्वाधिक वन इधर क्या होता है, पाया जाता है। पहला चीज तो क्या होता है आपका, सर्वाधिक वन, पहला कारण। ताप कम होने का कारण क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला हिस्सा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, प्रश्न अगर आपको व्याख्यात्मक रूप से अगर चयन करने के लिए विकल्प दिया जाता है तो इसमें देखें सेकंड क्या होगा आपका, पहाड़ी क्षेत्र है,
ठीक है, ठीक, पहाड़ी, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी हैं, जाहिर सी बात है सोनहठ खुदा ऑलरेडी आपका क्या है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, तीसरा अगर प्रश्न आता है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, अधिक है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, अधिक है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्याख्यात्मक प्रश्न बनाकर क्या किया जा सकता है, आपको विकल्प दिया जाएगा और आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर क्या होगा। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एक रेफरेंस लेता हूं, कुसमी, यहां पर एक चांदो गांव है, क्या है आपका, चांदो करके गांव है। अगर इस चांदो गांव में आप जाएंगे और ये चांदो गांव जो है इससे क्या है, बीचों बीच होकर क्या जाती है, आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो इस गांव में आप देखेंगे तो पूरी तरह से क्या आपको दिखाई देगी, हरियाली, ठीक है, पूरा क्या है, ग्रीन लस्ड एरिया है। और जाहिर सी बात है आपका पर्वतीय क्षेत्र, देखिए अब जाहिर सी बात कुसमी क्षेत्र में चले जाऊंगा तो आप क्या है, सामरी जो आपका पाट वाले क्षेत्र चढ़ते जाएंगे, तो इस हिस्से में आप देखेंगे तो आपको क्या है, कर्क रेखा होने का एहसास नहीं होगा, ठीक है, चांदो गांव की अगर मैं बात करूं तो ये सब कारण है कि यहां पर क्या है, ताप जो है क्या होगा, कम पाया जाएगा। ऐसे अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो ताप हमेशा क्या है, उच्च तापमान, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र होंगे हमेशा उच्च तापमान पाया जाएगा। चलिए, ठीक, इसके बाद और क्या क्या बना सकते हैं। पहली चीज तो हम लोगों ने देखा कितने जिलों से गुजरता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आपका कौन कौन से क्षेत्र उस जिले के अंतर्गत आएंगे। इंटरसेक्शन वाली जो बात है याद रखिएगा, जो हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पर ये दोनों का इंटरसेक्शन भैंसा मुंडा, इसके पहले भी अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है कि अगर जो नए हैं वो पहले उसमें जाकर देख सकते हैं पहले लेक्चर में। तो ये भैंसा मुंडा वाला जो क्षेत्र है ये आपका 82.5 डिग्री होता है, ये पहले भी मैंने बता चुका है। और ये क्या होता है आपका 23.5 डिग्री, ठीक। तो ये कहां होगा, आपका आंसर क्या आएगा, सूरजपुर, ठीक है, प्रतापपुर के पास। चलिए, ठीक है, हालांकि ये लाइन जो है मैंने ये गलत है, ये इधर आएगा, प्रतापपुर के पास आएगा, ठीक है। तो ये आपका जलवायु अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस तरह से वर्षा हम लोगों ने देख लिया। हां, प्रश्न अगर आता है पूर्वी बुंदेलखंड खंड के पठार में, तो क्या है आपका, क्या दिखाई दे रहा है, अधिक वर्षा अंबिकापुर और बैकुंठपुर वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है। अंबिकापुर इसके पहले मैं बता चुका हूं, ये जस्ट अब जैसे नीचे जाएंगे सरगुजा, ये अंबिकापुर आ जाएगा। अंबिकापुर और कोरिया के बैकुंठपुर वाले हिस्से में क्या होगा आपका, क्या होगा, सर्वाधिक वर्षा यहां मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा अब खनिज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले और कुछ चीजों को देखते हैं। ये तो हो गया। चलिए अब बात करेंगे, जलवायु हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब बात करें तो हम लोग अगर मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर प्रश्न अगर कभी, हालांकि अगर पूछा जाए, छत्तीसगढ़ से अगर स्टार्ट करते हैं, क्या चीज स्टार्ट करेंगे आप, छत्तीसगढ़ से अगर मान लो जाए कर्क रेखा स्टार्ट करेंगे, जो झारखंड तक जाएगा, याद रख, जाहिर सी बात है रांची होते हुए जाएगा, तो ये जो है टोटल कितना है, 140 किलोमीटर है। कितना है ये, 100, तो ये कितना है, 140 किलोमीटर आप टोटल कुल लंबाई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से झारखंड तक ये कर्क रेखा की लंबाई 140 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, मिट्टी की बात कर रहे थे। अगर प्रश्न को पूछा जाता है पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो मिट्टी याद रखें, यहां पर कौन सी मिट्टी होगी, लाल पीली मिट्टी होगी। क्या होगी, लाल, ठीक है, पीली, लाल पीली क्या होगी आपकी मिट्टी, ये ध्यान देंगे, लाल पीली, ठीक है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है, याद रखें ये किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, अगर विज्ञान में बात करें। और पीली मिट्टी की अगर बात करूं तो ये क्या होता है आपका, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड मतलब आपका क्या है, जाहिर सी बात है Fe2O3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन से ये क्या कर लेगा, आपका
रिएक्शन होगा, इसका अभिक्रिया कर लेगा, होने के बाद यही क्या कहलाता है आपका हेमेटाइट। ठीक है, जो लोहे का प्रकार होता है, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा, याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, ओके, हेमेटाइट, साइडेराइट। ठीक है, इस तरह से जो आपका जो 4 वर्गों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लैमिनाइट, साइडेराइट, ये सब आपका क्या होगा, इसी का प्रकार होगा। तो ये क्या है आपका लाल पीली मिट्टी में ध्यान देंगे, ये फेरस ऑक्साइड होगा, ये फेरिक ऑक्साइड होगा, लाल पीली। ठीक है, देखिए मिट्टी जो है जाहिर सी बात है किस पर निर्भर करता है आपका, चट्टान पर, और चट्टान किस पर आपका निर्भर करेगा, खनिज पर। तो खनिज से क्या बनेगा, चट्टान बनेगा, खनिज उसके बाद क्या बनेगा, चट्टान से आपका अपर्दन होकर क्या बनता है, मिट्टी बनता है। ठीक है, और भी कई बाह्य कारक होते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, मिट्टी। तो इसका देखिए अपर्दन, इसका जो मेन जो आपका क्या होता है, जो चट्टान जो पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए अब पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपको 2 चीजें दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। पूर्वी बघेलखंड पठार में 2 चीजें समझनी है। ठीक है, मिट्टी आपको लाल पीली मिट्टी कैसे मिलती है, तो जाहिर सी बात है पहला इसमें आपको दिखाई देगा मेनली क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट। ये ध्यान देंगे, इस वाले इस पट्टी में क्या मिलेगा आपको, ग्रेनाइट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक तरफ आपको सिस्ट मिलेगा। ठीक है, क्या क्या चीज है देख समझते हैं इसको। ग्रेनाइट जाहिर सी बात है, ठीक है, सख्त होता है, कठोर होता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका उद्गार होके, है ना, लावा से बनेगा आपका। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आपका, है ना, इग्नियस रॉक है आपका। तो ग्रेनाइट जो है इसमें अगर आप बात करें तो इसमें क्या दिखाई देता है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार और माइका। ठीक है, ये 3 चीजें दिखाई देगी। ठीक है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और क्या, माइका। सिस्ट में आपको याद रखिएगा क्या दिखाई देगा, क्लोराइट, टाल्क। ठीक है, इससे क्या होगा आपका सिस्ट बना होगा। जैसे अगर मैं क्वार्ट्ज क्या चीज है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको इसको भी देखते चलते हैं। क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जाहिर सी बात है, क्वार्ट्ज में इधर देखते हैं, क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जाहिर सी बात है आपको क्या दिखाई देगा, ये क्या होता है, सिलिका और O2। ठीक है, सिलिका और O2 काफी, देखिए ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूं तो सख्त होगा, जाहिर सी बात है। स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट, ये सब किसमें बनते हैं आपके, जितने भी जैसे स्मारक और मूर्ति अगर मैं बात करूं तो यही वाला हिस्से में बनेगा। ठीक है, ठीक, और ग्रेनाइट की बात कर रहा था मैं। ठीक है, चलिए क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिलिका और O2। तो क्वार्ट्ज जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया था मैंने, क्वार्ट्ज जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है आपका रत्न में। ठीक है, जैसे आपका जो जेम्स होते हैं रत्नों में, और किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्वार्ट्ज, फेल्सपार। अब ग्रेनाइट और फेल्सपार, ग्रेनाइट में याद रखिएगा इसमें लगभग कितने होते हैं, 60% आपका क्या होता है क्वार्ट्ज, और ये कितना होगा 35% के आसपास। ठीक है, और माइका ले लीजिए 5%। तो फेल्सपार अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा आपका, सिलिका और ये एल्युमिनियम होता है। ठीक है, क्या होगा आपका, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका, ये इन सभी से मिलकर क्या बनेगा आपका, ग्रेनाइट बनेगा। ठीक है, सिस्ट की अगर बात करूं तो ये क्या होगा आपका, क्लोराइड, टाल्क से क्या बनेगा आपका, सिस्ट बनेगा। इसको थोड़ा सा अब देखिए, इसको थोड़ा हम लोग चलते हैं अब किसमें, सेल समूह में चलते हैं, इसमें भी समझते हैं। तो अपर्दन से क्या बनेगा आपका, मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा। अब सेकंड जो बात करता हूं मैं, एक सेल समूह को पहले समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर लाल पीली मिट्टी का अगर अपर्दन में बात करूं तो क्या होगा आपका, ये काफी लंबा हो जाएगा। ग्रेनाइट और सिस्ट जो है इसके अपर्दन से क्या बनेगा, लाल पीली मिट्टी बनेगी। ग्रेनाइट जो है उसका कॉम्बिनेशन अगर मैं देखें तो क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका से बनेगा। और माइका याद रखें इसमें भी आएगा, सिस्ट में भी आएगा, है ना। टाल्क है, जैसे आपका सिस्ट में अगर मैं बात करूं, क्लोराइड, टाल्क और किसके, माइका, इससे मिलकर सिस्ट बनेगा। तो इसके अपर्दन से क्या बनेगा आपका, लाल पीली मिट्टी बनेगी। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट जो हम लोग बनाएंगे, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, शेल, शेल समूह। ठीक है,
तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है किस प्रकार के सेल समूह के अंतर्गत आपका आएगा? तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, ये गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह। इसमें ध्यान देंगे आप लोग, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। पहला क्या होगा, ऊपरी गोंडवाना, दूसरा मध्य गोंडवाना, और होता है आपका निचली गोंडवाना। ये तीन तरीके से, ठीक है, इसमें प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, अगर मैं सेल समूह की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे यहां क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना, या इसको अपर कहें या लोअर कहें, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो हिस्सा मैंने इसको काटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको जूम करने पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां से क्या किया गया है, इसको इस तरह से काटा गया है। तो अपर गोंडवाना अगर वाला क्षेत्र अगर देखें तो आपका कोरिया सूरजपुर वाला जो हिस्सा इस तरह से देख रहे हैं, तो ये पूरा अपर गोंडवाना में है। और निचली गोंडवाना में याद रखिए, जैसे कटघोरा, दीपका, गेवरा, घुसमुंडा, धर्म, जयगढ़, खरसिया, ये पूरा वाला जो हिस्सा है ये क्या है, लोअर गोंडवाना में है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं, बाकी इसको हम लोग सेल समूह में और पढ़ेंगे। ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, जाहिर सी बात है, इसमें जो गोंडवाना अगर सेल समूह की अगर मैं बात करता हूं और इसका अगर मान लो जाए कालक्रम अगर देखें तो सबसे पहले आप क्या दिखाई देता है, आपका आर्कियन है। क्या दिखाई दे रहा है आपका, आर्कियन। आर्कियन के बाद क्या है आपका, धारवाड़। उसके बाद फिर क्या है आपका, कड़प्पा। उसके बाद आपका क्या है, विंध्यन। फिर क्या है आपका, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना, उसके बाद दक्कन। ठीक है, तो हम लोग बात करें गोंडवाना सेल समूह की। तो गोंडवाना सेल समूह में ऊपरी, मध्य और निचली, है ना, ये तीन प्रकार का देख रहे हैं। ऊपरी गोंडवाना का मैं अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है, जितने भी आपके क्या है वनस्पति, जीव जंतु और सभी के दाब ताप से क्या होता है, ये काफी लाखों वर्ष के पश्चात क्या है आपका, ये गोंडवाना सेल समूह से फिर कोयला आपका खनिज जो अभी देखेंगे। ठीक है, तो ऊपरी गोंडवाना में अगर मैं बात करूं तो यहां वनस्पतिक चूने का पत्थर, इसी याद रखिए, ऊपरी गोंडवाना में मिलेगा आपको। ठीक है, वनस्पति चूना पत्थर वाले क्षेत्र ऊपरी गोंडवाना में आएगा। और ऊपरी गोंडवाना की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, किससे बना है, कांगलो मरेट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट जो बजरी बोल्डर जो आपका आएगा वो किस में आएगा आपका, और बालू पत्थर, सैंडस्टोन। ठीक है, ये इससे आपका ऊपरी गोंडवाना वाला का निर्माण होगा। ठीक है, और क्वार्टजाइट की बात करूं तो जाहिर सी बात है, यही क्या होगा आपका, बाद में रूपांतरित होके। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है वही, अगर सैलों में भी तीन प्रकार है आपका, याद रखें। ठीक है, आग्नेय है, आपका कायांतरित है। तो कायांतरित, तो ये बाद में क्वार्ट जो है कायांतरित होकर क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट बन जाएगा। वैसे ही अगर बालू पत्थर की बात करूं तो ये सिल्का सैंडस्टोन। ठीक है, मध्य की अगर बात करूं तो प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में मध्य गोंडवाना पाया जाता है कि नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका, नहीं आएगा। ठीक है, मोटे तह वाला ये क्या होता है, आपका क्षेत्र होता है। ठीक है, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना से कंपेरेटिवली देखें तो क्या होता है, इसका तह जो होता है काफी मोटा होता है। ये मध्य गोंडवाना हमारे यहां नहीं पाया जाता। ठीक है, निचली गोंडवाना की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊपरी गोंडवाना भी आप लोगों ने देखा, इसके पहले हम लोगों ने, ये देखिए। तो आपको अगर प्रश्न आता है ऊपरी गोंडवाना निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र है, प्रश्न अगर आपको कभी पूछा जाता है, भरतपुर, जनकपुर, चिरमिरी, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़। ठीक है, और इधर आप चलें तो क्या है आपका, प्रतापपुर वाला हिस्सा अगर देखेंगे, और नीचे जितने भी आपके याद रखिए, कोरबा और आपका मेन रायगढ़, जो मेन हिस्सा है कोयला जहां से प्राप्त होता है, उसको आप लोअर गोंडवाना मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था निचली की। तो निचली में जाहिर सी बात है, चूना पत्थर। ठीक है, हाँ, ये चूना पत्थर तो मिल गया, यहां पर चूना पत्थर नहीं मिलेगा। इसमें आपको अगर दिखाई देता है तो क्या है आपका, ये शैल ग्रीट।
ठीक है, ये सेल ग्रिड क्या चीज है आपका, जो है ना मिट्टी गाद से ही बना रहता है, ये मिट्टी और गाद से, ठीक है, इसी से निर्मित रहेगा, मिट्टी गाद से सेल ग्रिड। इसमें अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं अगर आर्थिक दृष्टि से देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा लोअर गोंडवाना आएगा। जैसे धर्मजयगढ़, खरसिया, ठीक है, मेन इलाका। अब आप इधर चल दिए, कटघोरा, कोरबा, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, ये सारे क्षेत्र जो हैं, अगर मैं बात करूं SECL की, सभी को पता है सदर्न ईस्टर्न कोल लिमिटेड जो है आपका क्या करता है, ठीक है, किस में आएगा। और ये लोअर गोंडवाना वाला जो क्षेत्र है, याद रखें, ये क्या है, कोरबा फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आएगा। और इसमें 80% अगर बात करें तो कोयला यहीं से प्राप्त किया जाता है। तो इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा साउंडफुल है अपर गोंडवाना की अपेक्षा, ठीक है। तो धर्मजयगढ़, खरसिया, ये पूरा जो क्षेत्र है, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, ये वाला पूरा रामपुर वाला जो कोल वाला एरिया है, ये पूरा इसमें किस में लेंगे आप, कौन से हिस्से में आएगा, लोअर गोंडवाना वाले क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो ये है ऊपरी, मध्य, निचली, ठीक है। प्रश्न बनाते चलेंगे, वीडियो को आप थोड़ा सा रिपीट करके एक बार देख लेंगे। क्या है, वीडियो क्या है, काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसके चलते थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। अब ये हो चुका हमारा क्या, सेल समूह। इसके बाद मैं बात करता हूं, किसमें चलेंगे अब, चलिए। अब अगर मैं मिट्टी, अगर देखिए लाल पीली मिट्टी है, तो लाल पीली मिट्टी का कण का आकार क्या होगा, मिट्टी का कण का आकार क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा आपका, जो कृषि, अगर मैं कृषि की अगर बात करता हूं तो क्या होगा, मोटे अनाज, ठीक है। तुलनात्मक अगर मैं देखूं तो क्या होगा, थोड़ा मोटे अनाज होगा, कोदो, कुटकी, ठीक है। ऐसे देखिए धान तो सभी जगह होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्यतः फसल क्या आएगा, कोदो, कुटकी, ठीक है, मक्का, बाजरा, ये सब इसमें इस क्षेत्र में लेंगे, कृषि। ये चौथा पॉइंट हम लोग अगर बनाते हैं तो कृषि, ठीक है। खनिज की अगर मैं बात करूं, मुख्यतः पूर्वी बघेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, पांचवा क्या बनाएंगे, इसमें पांचवा क्या बनेगा आपका, खनिज कोयला, ठीक है। जाहिर सी बात है, गोंडवाना सेल समूह है, तो जाहिर आंसर क्या आएगा आपका, खनिज क्या आएगा, कोयला ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा समाप्त करते हुए, तो खनिज में आप कोयला लेंगे, कृषि में अगर देखेंगे तो क्या होगा, मोटा अनाज आएगा, कोदो, कुटकी, मक्का लेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, सेल की बात करता हूं, तो गोंडवाना सेल समूह आएगा, इसमें ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना हमारे सेल समूह जो है हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोगों ने और क्या बात किया था, पूर्वी बघेल, हाँ, इसमें अगर जो मृदा का अपर्दन है वो कौन से चट्टान जैसे दिखाई दे रहा है, ग्रेनाइट और शिस्ट से, ठीक है। ग्रेनाइट पहले ही हम लोगों ने देखा, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका से बनेगा, इधर क्लोराइड, टाल्क और माइका से बनेगा। इससे फिर क्या बनेगा, लाल पीली मिट्टी बनेगी। लाल पीली मिट्टी में भी हम लोगों ने क्या किया था कि फेरिक और फेरस, ये दो चीजों से क्या है आपका लाल पीली मिट्टी बनता है, ठीक है। इसके अलावा जलवायु की अगर मैं बात किया था, तो जलवायु में हम लोगों ने क्या देखा था, औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, और पश्चिमी जो क्षेत्र है वो क्या होगा, कम वर्षा वाला होगा, और इधर क्या होगा, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, जाहिर सी बात है। तो कर्क रेखा में कौन से कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे, है ना। भरतपुर, जनकपुर के निचला हिस्सा अगर मैं लेते हुए चलता हूं तो फिर क्या होगा आपका, सोनहट, प्रतापपुर और कुसमी को ये क्या होगा, पार करते हुए आपका, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अच्छा एक चीज मैं इसमें भूल गया था, ठीक है, इसको भी लास्ट देख लेते हैं। एक हिस्सा आप लोगों ने और भूल गया है, ठीक है, वो है क्या आपका, जो वृक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं फटाफट थोड़ा सा। तो यहां अगर मैं मृदा तो देखिए, वनस्पति की बात करते हैं, तो यहां का जो जलवायु है, जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र दोनों होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ड्राई और वेट दोनों, है ना, ठीक है। अगर सामान्य भाषा में बात करूं, सूखा गीला की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों प्रकार का होगा। जाहिर सी बात है, अगर वृक्षों की मैं बात करूं, जैसे पूर्वी बघेलखंड के पठार का हम लोगों ने कितना बनाया था, एरिया कितना, 21,863, ठीक है,
अब 21,863 में पूरे बघेलखंड की पठार की अगर मैं बात करता हूं, 12,184 में तो पूरे वन है। इसका मतलब क्या, यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 50% जो हिस्सा है, ठीक है, 50% से भी अधिक, याद रखिएगा, प्लस क्या होगा आपका पूरा वन क्षेत्र से ये क्या है, घिरा हुआ, इसीलिए ताप भी हम लोगों ने कम देखा था। दूसरा चीज, ये जो यहां की जो वनस्पति उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो जलवायु क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, हां ये वन होगा आपका। तो पर्णपाती अगर मैं वन की अगर बात करता हूं, वनों की अगर मैं बात करूं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है यहां पर मिलेंगे। ये कैसे वन होते हैं, जैसे आप क्या देखेंगे, साल, ठीक है, सामान्यतः साल ही दिखाई देता है आपका, ठीक है, साल वृक्षों से का धनी राज्य है, साल है, ठीक है, शीशम है, नीम है, इस तरह से आपको क्या है, आपको साल शीशम वन जो है, पत्तियां जो है याद रखिएगा, शुष्क मौसम में क्या होते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देती हैं इसका। और जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्या होता है, पत्ते जो होते हैं चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, पत्ते जो हैं चौड़े चौड़े होंगे, ठीक है। वन प्रश्न, जैसे अगर मैं देखें कि वन जो क्षेत्र है, मैं अभी एक प्रश्न, अभी एक मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया कि वन क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी फटाफट। अभी मैं बात किया था, जैसे वन में हम लोगों ने क्या बात किया है, चलिए एक बात हम लोगों ने किया वन क्षेत्र, दूसरा है वन आवरण या वन आच्छादन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फॉरेस्ट एरिया, और ये क्या हो जाएगा आपका, फॉरेस्ट कवर। ये प्रश्न आ चुका है आपका, याद रखें। वन क्षेत्र क्या होता है कि जो गवर्नमेंट क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्या कर देता है, वन क्षेत्र घोषित कर देता है, चाहे उसमें वन रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा। फॉरेस्ट एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें ही क्या किया जाता है, जैसे संरक्षित और आरक्षित, ठीक है, संरक्षित और आरक्षित वन को किया जाता है, याद रखिए, आरक्षित जहां वर्जित होता है और जहां पर उपयोग के लिए, दोहन के लिए दिया जाता है, संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र। वैसी वन आवरण की अगर मैं बात करता हूं तो इसी में क्या होता है आपका, सघन वन और खुले वन, ये होते हैं। अब वन क्षेत्र की अगर बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, बार बार हम लोग जो पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है, तो वो तीसरे नंबर पे है क्या, इस चीज को ध्यान देना आपको। वन क्षेत्र में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ चौथे नंबर में आएगा, ठीक है। और वन आवरण की अगर मैं बात करता हूं तो जाहिर सी बात ये कौन से नंबर में आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। 4 और 3 ये ध्यान देंगे आप लोग। इसमें पहले अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, दोनों में मध्य प्रदेश ही लेना है, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उसके बाद आएगा आपका क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या आएगा, छत्तीसगढ़। ये जो बार बार पढ़ते हैं 59,772 स्क्वायर किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो यही क्या आएगा आपका, वन क्षेत्र एरिया, जहां पर किसी भी प्रकार का आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको वन क्षेत्र घोषित कर सकती है। वन आवरण, फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूं तो वन आवरण उसी को कहेंगे, याद रखिएगा। इसमें क्या करते हैं, जो ट्री पैचेस होते हैं, याद रखिएगा, इसका डेंसिटी देखा जाता है। 1 हेक्टेयर में आपका क्या देखेंगे, सॉरी 1 हेक्टेयर में क्या होगा आपका, जो 10% से अधिक इसका क्या होगा, डेंसिटी ट्री पैचेस होंगे, उसको क्या होता है आपका, डेंसिटी को, घनत्व को देखा जाता है और वन आवरण उसको घोषित किया जाता है। इसी में सघन और खुले वन, ओपन एरिया, और याद रखिएगा जो डेंस एरिया है इसी को निकाला जाता है। तो इसमें याद रखें आप तीसरे नंबर पे है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे, 77, 66 और 55, 55,611 ये छत्तीसगढ़ का है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का है। तो अगर मैं यहां पर वन वनस्पति की अगर बात करूं तो क्या होगा आपका, जलवायु के अनुसार देखें तो क्या होगा, शुष्क पर्णपाती आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आएगा। गर्मी के समय में, शुष्क समय में अपने पत्ते जो गिरा देते हैं, साल शीशम सागौन ये सभी उसी में आ जाएगा। वन की अगर मैं बात करूं तो वन क्षेत्र वन आवरण दोनों अलग है। वन आवरण फॉरेस्ट कवर है, ये क्या होता है, वन एरिया है। संरक्षित आरक्षित इसी वाले एरिया में आएगा। वन आवरण सघन खुले वन इसी में, ठीक है, विवृत वन जो जिसको कहा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र में आएगा। और वन आवरण की अगर बात करें तो ये किस में आएगा आपका, तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर में कैसा होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये पहले भी पढ़ चुका आप लोगों ने, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, क्लियर है। तो ये लगभग पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में हम लोगों ने सैल, मृदा, खनिज, कृषि और
इसके अलावा वनस्पति और जलवायु सभी को हम लोगों ने कवर किया है। धन्यवाद।